गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सैफ। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सूर्यपुत्रा कर्ना द ग्रेट वॉरियर। तो देखते हैं भाई, क्योंकि ये एक भाई ने रिकमेंड की है, क्योंकि सूर्यपुत्रा कर्ना को कौन नहीं भाई जानते। कि देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई, और ये वीडियो थोड़ी लंबी है, 2-3 पार्ट बना देंगे तो कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, कर्ण के बारे में बताओ। तो अब मैं काम करूंगा, मैं गीता पे लेक्चर ले ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं स्टोरीज और योद्धाओं के बारे में भी बताना शुरू करूंगा। तो सूर्यपुत्र कर्ण की अगर बात करें तो महाभारत के सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं। आप दोस्तों 80 लोग, अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 80 लोग बोलेंगे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है, इंक्लूडिंग माइन। क्योंकि कर्ण की कहानी ही ऐसी है, उनकी कहानी, उनका कैरेक्टर इस तरीके का है कि कर्ण से आप हमेशा प्यार करेंगे। कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनको हराना लगभग लगभग नामुमकिन था। महाभारत में बहुत मुश्किल हुई थी, अर्जुन के ऊपर भारी पड़ गए थे, भीम को हराया। और दानवीर कर्ण की कहानियां तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दान की कहानियां, मरते मरते भी कृष्ण को दान दे दिया इन्होंने, अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। ऐसे थे कर्ण। सबसे पहले धर्म, उसके बाद कुछ आएगा। लेकिन कर्ण जो हैं वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अब ये बड़ा, क्या कहते हैं, बड़ी ट्रेजेडी है। कौरवों की तरफ से कर्ण लड़ रहे थे पांडवों के भाई। कर्ण की कहानी जानेंगे। देखिए, कर्ण की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बहुत, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे और कर्ण की बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज देखेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपको पता है स्टडी ग्लोस में एवरीथिंग यू विल फाइंड, हम हर एक चीज कवर करते हैं, रिलीजियस से लेकर यूपीएससी तक, और सब कुछ यहां पे कवर होता है। धीमे धीमे और भी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, एक और चैनल चल रहा है बट उसको मैं नहीं चला रहा हूँ, उसमें कुछ 15,500 करीब सब्सक्राइबर हैं, 15,500-16,000। आप वो मत ज्वाइन करिएगा। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जाता है। तो मेरा ओरिजिनल चैनल है जिसमें लगभग 13,500 के करीब सब्सक्राइबर है, तो आप यही ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती है। तो कर्ण के बारे में बात करते हैं। कर्ण को वासुसेन, अंगराज, अंग जो आज का बंगाल बिहार है, राधे भी बोला जाता था। देखिए, महाभारत की बात करें, हिंदुइज्म में 4 युग हैं। सबसे पहले आता सतयुग, फिर आता है द्वापर जहां रामायण लिखी गई, फिर त्रेता, महाभारत लिखी गई। मैं गीता के लेक्चर्स ले रहा हूं, आई होप आपने सुने होंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 अध्याय खत्म हो चुके हैं, जरूर सुनिएगा। और फिर कलयुग जो अभी चल रहा है। तो महाभारत जो है वो द्वापर युग, अरे चाचा द्वापर तो मैं भूल ही गया। द्वापर युग में महाभारत, मतलब पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। महाभारत द्वापर युग में लिखी गई थी, जब धर्म के 2 ही पैर बचे थे। तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य और जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप अपनी जिंदगी खोज सकते हैं। तो महाभारत में भगवान कृष्ण है, महाभारत में अर्जुन है, और महाभारत में कर्ण भी है। सारे भगवान, महाभारत में हनुमान भी है, महाभारत में विष्णु भी है, महाभारत में शिव भी है। तो पूरा हिंदुइज्म जो है वो महाभारत पे आके कन्फाइन हो जाता है, हालांकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। अब दोस्तों, अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण महाभारत के महानायक थे। वैसे तो कर्ण महाभारत का नायक अर्जुन है, और अर्जुन मेन हीरो हैं, लेकिन कर्ण जो है वो भी मेन हीरो थे, लेकिन अर्जुन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब दोस्तों, कर्ण की बात करें तो ये सूर्य पुत्र थे, लेकिन ये सूत पुत्र बन के रह गए। कहानी हम देखते हैं, कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। देखिए, आपको पता ही है
कि यादव डायनेस्टी के जो राजा थे शूरसेन, उनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिनका नाम था प्रीथा। बाद में वो कुंती बनी, हम कुंती की ही बात कर रहे हैं। तो दुर्वासा जो हैं, दुर्वासा ऋषि, बहुत महान ऋषि दुर्वासा, वो एक बार आए, यहां पे रुके और खातिरदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। अब सुरसेन ने ये बोला कुंती से कि देखो दुर्वासा आए हैं और वो उनकी हॉस्पिटैलिटी तुमको देखनी है, ये सुनिश्चित करना है कि बहुत अच्छे से रहें। कुंती बड़े ही खुश। कुंती ने दुर्वासा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और दुर्वासा बड़े खुश हो गए। तो दुर्वासा जब जा रहे थे, वो इतने खुश थे कुंती से कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक सिद्ध मंत्र देता हूं, एक तरीके से एक वरदान दे दिया। इस सिद्ध मंत्र का उच्चारण करके तुमको जो चाहिए, किस कंटेक्स्ट में, बच्चों के कंटेक्स्ट में, जिस भगवान से जो बेटा चाहिए तुमको मिल जाएगा। कुंती बहुत खुश, लेकिन उस समय कुंती जो है वो टीन एज में थी। अब हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये सिद्ध मंत्र काम करता है कि नहीं। सूरज उगा, कुंती ने ये सिद्ध मंत्र पढ़ दिया। तो सूरज का जब उदय हुआ, सूर्य, भगवान सूर्य साक्षात जो है वो कुंती के सामने प्रकट हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो सूर्य की जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी को यूज करके उन्होंने कुंती को एक बच्चे का वरदान दे दिया और जन्म होता है कर्ण का। यहां से कर्ण की स्टोरी शुरू होती है। लेकिन कर्ण का जब जन्म हुआ दोस्तों, तो वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। सूर्य पुत्र, सूर्य, देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी सबसे बड़ा प्लैनेट सूर्य होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे और जब आपकी कुंडली निकाली जाती है तो सूर्य की पोजीशन को ही देख के कुंडली निकलती है। और सन जिसका स्ट्रांग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, करियर, जब आप कंसल्ट करने जाते तो सूरज ही देखा जाता है। आपके हाथ में भी सूर्य की रेखा होती है ना, है कि नहीं? तो सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सूर्य पुत्र थे कर्ण, सूर्य जैसा तेज था। लेकिन कुंती उस समय शादी उनकी नहीं हुई थी, अविवाहित थी। कुंती को लगा मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी जब लोगों को पता ये चलेगा, समाज में ये फैलेगा कि मेरा बेटा हो गया है और मैं अविवाहित हूं। तो कुंती ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के कर्ण को अलविदा कह दिया। उन्होंने टोकरी में रखा कर्ण को और छोड़ दिया, नदी में बहा दिया। और कर्ण जो है, ये देख सकते हैं आप, अश्व नदी, जो महल के बगल में नदी थी अश्व नदी, वहां पे बहा दिया। कर्ण बहुत ही छोटे, कवच और कुंडल था उनके पास। बचपन से ही, मतलब बचपन में ही यहां से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। कुंती को समझ में नहीं आया, बहुत दुख था कि मुझे अपने बच्चे को अलविदा कहना होगा, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। और पैदा होते ही कर्ण का स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों यहां से ही महानता की शुरुआत होती है। बाद में कुंती की शादी हुई पांडु से, और उसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये सारे बच्चे हुए कुंती को इस सिद्ध मंत्र से के द्वारा। अब दोस्तों कर्ण सबसे पहले पैदा हुए थे, तो कर्ण पांडवों में सबसे बड़े हुए ना, तो कर्ण को टेक्निकली पांडव के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्ण कौरवों के साथ लड़े। और आखिरी तक कर्ण को यह नहीं पता था कि पांडव उनके भाई हैं और कुंती उनकी माता है। जब महाभारत में कर्ण युद्ध में कूदे, तब यह पता चल लगा कर्ण को, कुंती ने खुद बताया कि मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन उसके बावजूद कर्ण अपने पथ से नहीं डगमगाए। एक बार प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा था कर्ण का कुछ कैरेक्टर। तो ये अनवांटेड चाइल्ड था कुंती का, छोड़ दिया इन्होंने। अब बास्केट जो है ऐसे बहती गई यमुना नदी, फिर उसके बाद गंगा नदी में पहुंची, फिर अंग किंगडम में पहुंच गई, जो आज का एंशिएंट बंगाल है ना, वहां पे पहुंच गई। और उसके बाद कर्ण को एडॉप्ट किया सूतों के परिवार में। सूत मतलब जो रथ बनाते हैं, रथ चलाते हैं, शैरियोटियर। अब राधा और अधिरथ नंदन ने इनको पाला। बास्केट बहते 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 राधा के पास गई। तभी दोस्तों
आप कुंती पुत्र नहीं सुनेंगे, आप राधे पुत्र सुनेंगे हमेशा, क्योंकि कर्ण को राधा ने पाला था। अब देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भगवान सूर्य के पुत्र थे कर्ण। ये कितनी बड़ी सीख है। और ये कहां पले? ये सूतों के यहां पले। अब आपको लग रहा होगा इसमें बड़ी बात क्या? बड़ी बात यह है कि उस समय इस कम्युनिटी को इक्वल बिल्कुल नहीं, कास्टिज्म था ना भारत में, तो इक्वल फुटिंग्स पे नहीं रखा जाता था यहां पे। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो राधा और अधिरथ नंदन ने पाला। अब दोस्तों, था तो इनमें क्षत्रिय का खून, है कि नहीं? था तो इनमें क्षत्रिय का खून। कर्ण बड़े हुए और बहुत बड़े वॉरियर बने। शुरुआत में ही इन्होंने अपनी वॉरियर स्किल्स जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, जब ये बड़े हुए, जब देखिए, एक तरफ है पांडवों को सारे सुख मिले। हालांकि ये बात अलग है, बार बार उनको कौरवों से चुनौती मिलती रही, लेकिन वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुए थे। पांडवों को तो सारे सुख मिले ना भाई। पांडव जो हैं, पांडवों को सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जो है वो पांडवों ने शिक्षा ली, कौरवों ने भी शिक्षा ली। और द्रोणाचार्य ने पहले ही वादा कर दिया था अर्जुन से कि मैं तुम ही कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। महाभारत एक ऐसी कहानी है, एक थोड़ी अन्याय की भी कहानी लगती है। एकलव्य के साथ अन्याय हुआ है, कर्ण के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं? ऐसा लगता है। और ये बहुत कुछ आपको सिखाती भी है। लेकिन कर्ण कभी भी इससे पीछे नहीं हटे। तो जहां द्रोणाचार्य सारे कौरवों को, पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, कर्ण भी उनके पास पहुंचे, द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। और कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम तो सूत पुत्र हो, हम क्षत्रिय को शिक्षा देते हैं, सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देते हैं। बल्कि कर्ण वॉज सुपर्ब, काफी एफिशिएंट थे, लेकिन कर्ण को मना कर दिया कि तुम शिक्षा लेने के लायक नहीं हो। ठीक है? तो दोस्तों, जब मना कर दिया तो कर्ण कहां जाते? देखिए, जो अधिरथ थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, यह भी आपको याद रखना है, और एक शूद्र थे। तो कर्ण को उन्होंने ही पाला था। और बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। लेकिन कर्ण से बहुत 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 ज्यादा, स्पेशली जो इनकी माता जी हैं राधा, वो बहुत प्यार करती थी कर्ण से। कर्ण को अपनी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं होने देती थी। कर्ण की किस्मत अलग थी। कर्ण एक बॉर्न वॉरियर थे और उनकी किस्मत ही थी कि वो वॉरियर बनेंगे। लेकिन उनके पिताजी आखिरी तक समझाते रहे कि बेटा मत जाओ, प्लीज मत जाओ। वहां पे जो तुम्हारा रास्ता है, तुमको अंत में मतलब फिर सही नहीं होगा, तुम्हारा अंत सही नहीं होगा, हम ये सब देख नहीं सकते। लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन सब मिला कर्ण को, जो कुंती नहीं दे पाई उनको। और कर्ण भी राधे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। द्रोणाचार्य ने स्कूल एस्टैब्लिश किया, लेकिन द्रोणाचार्य उस समय सबसे महान गुरु थे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सूत पुत्रों को हम कोई नॉलेज नहीं देते हैं। हर जगह गए, हर जगह, हर ब्राह्मण के पास गए कर्ण, हर गुरु के पास गए, सबने मना कर दिया कि तुम्हारा काम ही नहीं है ये यार, तुम ये कहां पढ़ने आ गए हो, तुम जाओ यहां से। फिर कर्ण गए सबसे महान गुरु के पास, योद्धा, वॉरियर, अवतार परशुराम। और परशुराम से शिक्षा ली। वही परशुराम जिन्होंने द्रोणाचार्य को सिखाया था, वही परशुराम जिन्होंने भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी। कर्ण ने उनसे शिक्षा ली। परशुराम जो सबसे महान अवतार थे भाई वो तो, लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे, और वो सिर्फ ब्राह्मण, और वो भी क्षत्रियों को सिखाते थे। कर्ण के अब दुविधा थी मन में कि कर्ण को पता था कि ऐसे तो मुझे शिक्षा मिलने से रही। अब देखिए, हिंदुओं में गुरुओं की बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है। तो कर्ण ने सोचा कि मुझे या तो क्षत्रिय या तो ब्राह्मण बन के जाना पड़ेगा। तो कर्ण परशुराम के पास कर्ण ऐसे ही गए। कर्ण ने परशुराम को नहीं बताया कि वो सूत पुत्र हैं या शूद्र हैं। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी, सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भाई यहां पे दुर्योधन कह रहा हूं, सॉरी, द्रोणाचार्य तक परशुराम से सीख के गए थे। तो आप शिक्षा का स्तर समझ सकते हैं। इसीलिए तो कर्ण को हराना लगभग नामुमकिन था।
कर्ण ने लगभग सबको ही हरा दिया था। और भगवान कृष्ण ने भी यह मान लिया था। जब अर्जुन बहुत बखान कर रहे थे कि मैंने तो कर्ण को हरा दिया, तब भगवान कृष्ण ने बोला था कि बेटा कर्ण को तुमने नहीं हराया, कर्ण को हालातों ने हराया है। वरना कर्ण को हराना लगभग अभी वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सारी स्टोरी हम मतलब जितनी, सारी तो नहीं, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, 1000 से भी ज्यादा स्टोरीज होंगी, लेकिन कुछ जो बहुत जानी मानी है, जो शायद आपने सुनी भी ना हो। तो एक बार क्या हुआ, जब कर्ण गाइस, तो बिल्कुल भाई कर्ना की स्टोरी हम सुन रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी, इसलिए मैंने बोला कि 3 पार्ट बना देते हैं कि सुकून से पूरी भी हो जाएगी और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल भाई जैसे कर्ना की स्टोरी बताए कि है वो कुंती के पुत्र थे, ठीक है भाई, कुंती ने उनको जन्म दिया था। और वो हुए कैसे थे, क्योंकि उनको जब वो एक मंत्र मिला था या उनको कोई चीज़ मिली थी, वो जब भी पढ़ते थे ना, सूर्या जैसे कि सूरज भाई निकलता था उसमें से भाई वो आ जाते थे। तो वो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी पुत्र लिए थे। सबसे पहले करना था, उसके बाद उन्होंने 5 और लिए थे, जिनमें से 3 कुंती के थे और 2 माद्री के थे भाई। माद्री क्योंकि वो कुंती ने उसको बताया था, फिर माद्री खड़ी, और जो माद्री को इकट्ठे 2 भाई हुए थे और मिले थे, इसीलिए। और इनकी स्टोरी बहुत भाई इंटरेस्टिंग है। हमने स्टार्ट से देखा कि उस वक़्त जब ये इनकी एंट्री हुई थी करना की, दोबारा बच्चे तो थे, उनको नदी में बहा दिया गया, फूलों में भाई उनको लपेट कर उनको भाई नदी में उन्होंने आगे भेजा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली भी है और एक इतिहास भी है उनका। और जो कि मैंने तो जहाँ तक देखी है उधर एक करना आ ही जाता था भाई, लेकिन आगे मैंने नहीं सीन देखे क्या होते क्या नहीं भाई। आगे बहुत देखने वाली उम्मीद है कि स्टार्ट करेंगे बस महाभारत, क्योंकि काफ़ी मतलब कि देखने वाली एक स्टोरी है। ये तो हिस्ट्री है भाई, बिल्कुल कहानी हिस्ट्री जो यही है, मैं एक रियलिटी बिल्कुल। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ का जो हमें पता चला ना कि जहाँ से भीष्म साहब कुछ सीख के आया था ना, तो करना भी उतर जाएगा जनाब। पता इस चीज़ ये आपने नोट की है कि नहीं, कि करना भी उधर जाके जो है ना, जहाँ पे अम्बा रानी भी, अम्बा भी गई थी, हाँ, राजकुमारी अम्बा, जिसने जाकर भाई फिर लड़ाई हुई थी और भगवान शिव आए थे, उन्होंने भाई उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई थी। एक गुरु था और एक भाई शागिर्द बोल लें, जैसे कि धृतराष्ट्र थे। इसीलिए देख ले कि उन्होंने एक स्टोरी कब करना की बात की जाए तो वो बहुत पावरफुल योद्धा थे, इसमें बहुत ज़्यादा पावर उनमें थी। और ज़्यादातर बिल्कुल जब करना की एंट्री आती है या करना की कोई भी जिक्र आता है तो इंडियंस बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा करना का जो करैक्टर है वो पसंद है महाभारत में, जो उन्होंने काम किए, जो भी उन्होंने किया। लेकिन अब देखा जाए तो भाई कर्ना के साथ मिलना मुश्किल ही है। बाकी भी थे, भगवान कृष्णा भी थे, बाकी भी सब थे, और क्या उसको बोलते हैं, धृतराष्ट्र भी थे, उनकी भी बात की जाए तो मतलब काफ़ी महाभारत की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। इसीलिए हमने स्टार्ट किया है। तो देखने अब करना चले गए अपने गुरु के पास, और यह कि उनको अपने घर से भेजा गया था, वो भी बोला था धृतराष्ट्र ने, इसीलिए कि आप चले जाएं, या उनके भीष्म ने बोला था, भीष्म ने बोला था, भीष्म ने, हाँ सॉरी, भीष्मा ने बोला था, मैं एवं ही भाई धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन भीष्म ने बोला था, उन्होंने आगे वो मुकाबला करवाया था जिस वक्त भीष्मा ने बोला था। बिल्कुल भाई, धृतराष्ट्र का तो एक और करैक्टर है, वो तो भाई शकुनी के हाथ से चढ़ जाता। वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।